नमस्ते। चलिए आज फिजिक्स के एक अनोखे कॉन्सेप्ट से शुरू करके एक रियल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तक का सफर तय करते हैं। हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को और देखेंगे कि आखिर उससे एक कैपेसिटर बनता कैसे है। तो तैयार हो जाइए, हम इसमें गहराई से उतरने वाले हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। आपके कैमरा का फ्लैश पलक झपकते ही इतनी तेज, इतनी पावरफुल रोशनी कैसे फेंकता है? इतनी सारी एनर्जी अचानक से एकदम कहाँ से आ जाती है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? हमारे आज के सफर में ही छिपा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के एक बहुत ही स्मार्ट तरीके में। आगे बढ़ने से पहले ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। फिर देखेंगे कि अलग अलग शेप्स में पोटेंशियल का क्या होता है। उसके बाद हम मिलेंगे हमारे हीरो कैपेसिटर से। फिर हम सीखेंगे कि उसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को और कैसे बढ़ाएं, और बिल्कुल आखिर में कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर है क्या? समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज की एनर्जी को समझने की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। अब इसकी किताबी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर असल में वो काम है, वो वर्क डन है जो एक स्टैंडर्ड पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा दूर से, जिसे हम फिजिक्स में इन्फिनिटी कहते हैं, उस पॉइंट तक लाने में लगता है। आसान भाषा में कहें तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ही एक नाप है पर यूनिट चार्ज। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बॉल को पहाड़ी पर ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। आप जितना ऊंचा उस बॉल को ले जाएंगे, उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब जब हमें पोटेंशियल का बेसिक आइडिया लग गया है, तो चलिए देखते हैं कि अगर चार्ज अलग अलग शेप्स में हो, जैसे कि एक पतली सी लाइन या एक गोल स्फीयर, तो पोटेंशियल का बिहेवियर कैसा होता है। यहाँ इस इमेज को देखिए। सोच लीजिए कि हमारे पास एक बहुत लंबा चार्ज्ड वायर है, तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक हिल बनेगी वो ऐसी होगी कि आप वायर से जितना दूर जाते जाएंगे, पोटेंशियल उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप पहाड़ी से नीचे उतर रहे हों। अब ये ग्राफ देखिए, ये बहुत ही कमाल का है। ये दिखा रहा है कि एक खोखले चार्ज स्फीयर के सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, यानी आर बढ़ता है, तो पोटेंशियल कैसे बदलता है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के दो हिस्से हैं, एक स्फीयर के अंदर और एक स्फीयर के बाहर। और यहां आता है इसका सबसे जरूरी और थोड़ा हैरान करने वाला पॉइंट। देखिए, स्फीयर के बाहर पोटेंशियल दूरी के साथ साथ कम होता जाता है जैसा हम सोचते हैं, लेकिन स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, एक जैसा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्फीयर के अंदर हर तरफ से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसलिए चार्ज को अंदर कहीं भी घुमाने में कोई एक्स्ट्रा मेहनत, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। तो अब तक हमने जो भी फिजिक्स के रूल समझे हैं, इनका आखिर रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए अब इस एब्स्ट्रैक्ट पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को एक ऐसे डिवाइस से जोड़ते हैं जो आपके फोन, टीवी, कंप्यूटर, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में मौजूद है। और ये है वो डिवाइस, दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये उन्हीं सारे आइडियाज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बस दो कंडक्टिव प्लेट्स जिनके बीच थोड़ी सी खाली जगह हो, और इसका सिर्फ एक ही काम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करके एनर्जी को स्टोर करना। तो एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी इस एबिलिटी को, उसकी इस क्षमता को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसे सी से दिखाते हैं। कैपेसिटेंस बस ये बताता है कि प्लेट्स पर कितना चार्ज Q स्टोर हो सकता है एक दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए। और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, C = Q/V। और ये रहा इसका सबसे जरूरी पहलू। ये फॉर्मूला U = ½ CV² हमें बताता है कि एक कैपेसिटर के अंदर आखिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और यही वो एनर्जी है जिसे कैमरा फ्लैश जैसी चीजें एक ही झटके में रिलीज कर देती हैं। ठीक है, अब अगला सवाल, अगर हमें और भी ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी हो, तो क्या हम इस कैपेसिटर को और बेहतर और पावरफुल बना सकते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं? जवाब है हाँ। और इसका राज छिपा है एक खास मटेरियल में, जिसे डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये बेसिकली एक इंसुलेटर होता है, जैसे कांच, प्लास्टिक या पेपर, जिसे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाल दिया जाता है। और ये छोटा सा एडिशन कैपेसिटर की स्टोरेज कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। अब ये टेबल बहुत कुछ बताता है, तो ध्यान से देखिए। डाइइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस तो दोनों ही केसेस में बढ़ती है, लेकिन असली जादू एनर्जी के साथ होता है। अगर कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी हटा दी जाए तो एनर्जी कम हो जाती है, पर अगर बैटरी जुड़ी रहती है तो स्टोर की गई एनर्जी भी K गुना बढ़ जाती है। मतलब हम K टाइम्स ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि अगर एक सर्किट में हमें एक खास वैल्यू की कैपेसिटेंस चाहिए तो हम इन कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ तोड़कर वो वैल्यू कैसे हासिल कर सकते हैं। कैपेसिटर्स को जोड़ने के दो मेन तरीके हैं। लेफ्ट में आप देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन, जिसमें कैपेसिटर्स एक के पीछे एक लगे होते हैं जैसे ट्रेन के डिब्बे, और राइट साइड में है पैरेलल कनेक्शन, जिसमें हर कैपेसिटर को करंट के लिए अपना अपना अलग रास्ता मिलता है, जैसे हाईवे पर अलग अलग लेन्स होती हैं। और इनका नतीजा बिल्कुल उल्टा होता है। जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, वो बस सबकी कैपेसिटेंस का जोड़ होती है। लेकिन जब आप उन्हें सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी कम हो जाती है। तो आइए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। एक खोखले चार्ज्ड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइसेस हैं। डाइलेक्ट्रिक्स उनकी कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। तो अब जब आप जानते हैं कि एक कैपेसिटर असल में काम कैसे करता है, तो क्या आप कैमरा फ्लैश के अलावा कुछ और ऐसी डिवाइसेस के बारे में सोच सकते हैं जो ऐसे ही एनर्जी को स्टोर करके तेजी से रिलीज करने के प्रिंसिपल पर चलती हैं? जरा सोचिए इसके बारे में।